हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सेल के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज़ रिलेटिव रेफरेंस। ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूलाज के काम करने के तरीके को ही बदल देता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है रिलेटिव रेफरेंस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप और आपका एक दोस्त जो है, आप कुछ खेल रहे हो। ठीक है, एक गेम खेल रहे हो और आप एक पॉइंट पे खड़े हो। आपने स्टेट किया, आई वांट द टॉय दैट इज़ 2 स्टेप्स टू द राइट ऑफ मी। मतलब जहाँ पर भी आप जिस पॉइंट पे आप खड़े हो और आपके 2 स्टेप्स राइट साइड में जो 2 स्टेप आपका जाएगा, वहाँ पर जो भी खिलौना है आप उसे चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आप करते क्या हो कि एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ठीक है, अपने ही जहाँ से आप खड़े हो वहाँ से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करते हो और आप सेम चीज़ को फिर से स्टेट करते हो। आप सेम चीज़ को स्टेट करते हो दैट यू वांट द टॉय दैट इज़ 2 स्टेप राइट इन योर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि आपके राइट साइड में 2 स्टेप्स लेने के बाद जो टॉय है आप उसे चाहते हो। क्या आप सेम टॉय को पॉइंट आउट कर रहे हो? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने एक स्टेप जो है फॉरवर्ड लिया। ठीक है, आगे आप मूव किया आपने, तो इसीलिए आप सेम चीज़ को पॉइंट नहीं करते हो। इन द सेम वे रिलेटिव रेफरेंस वर्क्स इन द एक्सेल। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखना, नहीं अगर समझ पाए हो तो फिर से एक बार सुन लो, ताकि आप आगे जब मैं भी आपको बताऊंगा तो आप इसे अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक्सेल में देख लेते हैं कि एक्सेल में ये किस तरह से होता है। ये हम लोगों के एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे कि इसका एड्रेस A1, इसका एड्रेस है B1। ठीक है, इसका B2, इसी तरह सभी सेल का जो है अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस हो गया D3। अब इस A1 में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 10, B1 में मैं ले लेता हूँ 20। ठीक है, इक्वल टू, अब जो है यहाँ पर खड़े होकर या फिर सिंपली जो एग्जांपल मैंने लिया था उस तरह से इसको समझने की कोशिश करना है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 वैल्यूज़ है उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। सो आई सिलेक्टेड A1। उसके बाद फिर मैंने B1 सेलेक्ट किया, एंटर 30। अब इस सेम चीज़ को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, C2 को मैं क्या बता रहा हूँ? मैं इसको ये बताऊँगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 वैल्यू जो कि A2 और B2 उसे ऐड करो। लेट्स पेस्ट इट। पेस्ट किया, 0 आ गया। यहाँ पर अब देख लो, जो इसके अंदर जो फॉर्मूला आया C2 में, वो क्या आया? A2 प्लस B2। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम फार्मूले को यहाँ पर कॉपी किया। इस तरह से जो है रिलेटिव रेफरेंस जो काम करता है। एक अच्छे एग्जांपल के साथ हम लोग और समझते हैं, जो कि बड़ा डेटा सेट में C2। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, अब C2 में हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये B9 है, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले 5 वैल्यू जो है, ठीक है, B4 टू B8, वो जो है मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, इसको यहाँ पर समराइज कर दिया B9 में। अब यहाँ पर जैसे कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C मैंने यूज किया और कॉपी कर लिया। अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो आपको तो ये लग रहा है कि मतलब कि B4 टू B8 जो है वो मतलब कि मैंने ऐड किया था, नहीं। एक्सेल इसको इस तरह से समझेगा कि जो B9 है उसके ऊपर जो 5 वैल्यूज़ है उसको ऐड करना है। उसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया यहाँ पर B9 से, यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो एक्सेल सेम चीज़ करेगा। एक्सेल इस सेल को C9 को ये बता रहा है कि ऊपर वाले 5 वैल्यूज जो भी है उसको पेस्ट कर देना है, मतलब कि ऐड कर देना है। Ctrl+V, 1700 हो गया। ठीक है, किया क्या मैंने? कॉपी किया और पेस्ट किया। अब जैसे कि इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, थोड़ा अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो हो क्या रहा है, सेम फॉर्मूला जो है मैं इधर ला रहा हूँ विद द ड्रैगिंग सिस्टम। और यहाँ पर जो है कॉपी या फिर ड्रैगिंग ऑलमोस्ट बोलो आप सेम ही होता है। ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्सेल क्या समझेगा? यहाँ पर चल गए हम लोग, जो कि है D9 में अगर हम लोग चल गए तो एक्सेल इसको ये बताएगा इस सेल को कि ऊपर वाले 5 वैल्यूज़ को ऐड कर दो। इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब लेकिन जैसे कि इसको जो है कॉपी कर लेना। ठीक है, D9 को कॉपी किया। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ या फिर यहाँ पर, तो इसको ऊपर 5 वैल्यूज़ क्या है? तो आप देखो 1 2 3 4 5, जो कि ब्लैंक रोज है, तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि G6 जो कि ये सेल जो है, इसको एक्सेल क्या बता रहा है कि ऊपर वाले 5 वैल्यूज़ को ऐड कर दो। Ctrl+V, 0 आ गया। ठीक है, अब समझ पा रहे हो कि रिलेटिव रेफरेंस हो क्या रहा है? थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी मतलब कि इसको समझने की कोशिश करना। अब जैसे कि मैंने 10, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं। ठीक है, 4 5। जैसा मैंने बताया कि एक्सेल ये समझता है, इसको पहले कॉपी कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला हम लोग का कॉपी हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक्सेल, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेल ये समझता है, ये डायरेक्शन समझता है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में काम करना है।
तो यहाँ पर डायरेक्शन के एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग समझे या फिर जो भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना ये चाहिए, कॉपी तो हम लोगों ने यहाँ पर से किया i7 से, लेकिन अभी हम लोग जो है, सॉरी i7 नहीं, D9 से कॉपी किया और i7 में हम लोग जो पेस्ट करने वाले हैं। तो एक्सेल ये समझेगा कि ऊपर वाले 5 वैल्यू को जो है पेस्ट कर देना है, मतलब कि ऐड कर देना है, नोट पेस्ट कर देना है। अब इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आ गया क्योंकि ऊपर के 5 वैल्यू जो है उसने ऐड कर दिया। अब सेम चीज़ को मैं इस फॉर्मूले कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, ऊपर का एक वैल्यू जो है डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट, 4 है, ठीक है। लेकिन एक्सेल के इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर में 4 सेल में मतलब वैल्यूज़ है, 5वें में नहीं है। एक्सेल देखा कि 4 में वैल्यूज़ है, 5वें में कुछ नहीं है, सो इट विल ट्रीट इट लाइक अ ब्लैंक रो, ठीक है, और अ ब्लैंक सेल। तो 4 को ऐड कर देगा, 5वें को भी ऐड कर देगा, लेकिन 5वें में वैल्यू नहीं है। कंट्रोल V, सॉरी यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर ले रहा हूँ। ये हो गया 40, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो फर्स्ट सेल है उसमें वैल्यू है ही नहीं। एक्सेल ने इन चारों को जोड़ दिया ऊपर वाले को, ठीक है। इन चारों को चार चार रेफरेंस यहाँ से आगे 4 सेल, ये 5वां सेल था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक्सेल का जो रिलेटिव रेफरेंस है वो किस तरह से काम करता है। इसको आप सिंपली, ईजी वे टू रिमेंबर इट इज़ दैट, आप इसको इस तरह से समझो कि रिलेटिव रेफरेंस इज लाइक गिविंग डायरेक्शन, और कुछ नहीं, कि आपको डायरेक्शन बता रहे हो उस सेल में जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द डायरेक्शन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि आपको समझ में आए, किड लेवल के एग्जाम्पल पे दिया है। अगर आपको डाउट हो फिर भी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।